कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं स्वाति कुमारी, जो MRPS स्कूल बांके बाजार में पढ़ते हैं। आइए स्वाति, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों को यह वीडियो भेजिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। कहाँ घर है बाबू आपका? बांके बाजार। बांके बाजार। पिताजी के नाम बाबू? पंकज कुमार। पिताजी क्या करते हैं बाबू? बिजनेसमैन है। दो चार गो फैक्ट्री उक्ट्री है? हाँ, दुकान है जनरल स्टोर का। हाँ, तो जीविका के लिए, जीविका है वो, जीविका के लिए काम करते हैं। दो चार गो फैक्ट्री उक्ट्री रहे ना, प्रोडक्शन करे ना, वो बिजनेसमैन होता है। ठीक है, कौन समझ गई बात के? हाँ, तब बात मत बोलना कि वो बिजनेसमैन है, वो जीविका के लिए काज करते हैं, घर बार चले, पेट पानी चले रहे। ठीक। माता जी ब्यूटिशियन है। ब्यूटिशियन है। अच्छा, ब्यूटिशियन है। कहाँ ही काम करते हैं ब्यूटिशियन का? वहीं घर पे। हाँ? मतलब दुकान, मतलब वहीं पे है। घर पे ही? घर के ऊपर है, मतलब घर दुकान के है ऊपर। बाहर नहीं। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। कहाँ पढ़ते हैं बाबू? MRPS स्कूल बांके बाजार। बढ़िया पढ़ाई होता है वहाँ? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। वहीं आपको मासिक शुल्क का लाभ चाहिए, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। नियम जानते हैं बाबू यहाँ कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा का? हाँ, एक क्वेश्चन पे 1 महीना। अच्छा, और दूसरे क्वेश्चन पे दूसरा महीना। और तीसरे क्वेश्चन पे तीसरा महीना। हाँ, और उसी तरह 12 महीना तक। हाँ, 12 महीना के लाभ आपको मिलेगा अगर 12 प्रश्न के जवाब दीजिएगा तो। आपको हम बता देते हैं कि आप जो 50 प्रश्न दिए हैं वही 12 प्रश्न आपको रहेगा, तब तो आसान हो जाएगा बताना, तब तो लाभ ले सकते हैं 12 महीना तक। लेकिन अगर अपना प्रश्न को विस्तार से पूछते बताते हैं तो 13वां, 14वां और 15वां भी हम पूछेंगे। 13वां का 2 साल, 14वां के 5 साल और 15वां के 10 साल आपको निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था राजधर्म संस्थान के द्वारा करा दिया जाएगा। लेकिन अगर अपना प्रश्न के विस्तार से नहीं बताते हैं तो एगो प्रश्न पीछे से कट जाएगा। ठीक है ना? पीछे से 3 प्रश्न कट सकता है, इससे ज्यादा नहीं कटेगा। 1 से 12 तक आपको प्रश्न पूछा ही जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत? समझ गए? या जो भी लाभ होगा 25 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में सर के खाता में जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? तब तक को किसी प्रकार से सर को देते रहिएगा। ठीक है ना? उनको भूखे नहीं रखना है। ठीक है ना? हम आपको मदद कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको भूखे रख दिया जाए, है ना? कोई दिक्कत? चलिए, तो प्रश्न संख्या 1, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर? A 9, B 6, C 10, D 8। B 6। B है तो सही बात है ना? कोई दिक्कत? तो ये फंडामेंटल राइट का है बाबू? थोड़ा सा मौलिक अधिकार। कौन कौन मौलिक अधिकार हैं बाबू? राइट टू एजुकेशन। चलो। राइट टू इक्वालिटी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हाँ। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हाँ, कितना बोला? 5 हुआ कि 4 हुआ? 5 हुआ। हाँ, तो एक और बताइए। राइट, एक सेकंड। राइट टू एजुकेशन। हाँ, राइट टू एजुकेशन। ये तो बता चुके थे पहले। राइट टू एजुकेशन। हाँ, लिख देते हैं हम। राइट टू एजुकेशन। चलिए आगे। राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्रेशन। आगे बोलो। 3 गो हुआ है। राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम, अरे तो स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, ठीक है। 4 हुआ। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हाँ, एगो 4 हुआ है। 5 हो गया आपका। 3 और 2 5।
राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, हो आप तो बता ही दिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, ये बता दिए, राइट टू फ्रीडम, बता दिए, राइट टू इक्वालिटी, हाँ बता दिए, क्या 5 को तो बोल ही रहे हैं आप। चलो काफी है ना, याद कर लीजिएगा, भविष्य में आपको नुकसान नहीं करे, है ना। प्रश्न संख्या 2, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड? ए 1949, बी 1950, सी 1948, डी 1946। बी 1950। 1950 सही में? तो लॉक कर दिया जाए इसको, Yes. कंफर्म, बदलना नहीं है, नहीं। सही में ना? है तो सही, मिला जुला के बन। ये क्या हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड हुआ क्या है, जरा थोड़ा हमको बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन 1950 को लागू हुआ था। हाँ, तो क्या है इसमें, क्या कहा गया है भाई? क्या कहा गया है, काहे लागू हुआ, तो हम जानना चाहते, किस लिए लागू किया गया, क्या ऐसा जरूरत पड़ गया, किसको लागू करना ही पड़ा? रूल और रेगुलेशन के कारण। अच्छा, क्या कहता है? जैसे मतलब इन कुछ भी है तो उसमें रूल एंड रेगुलेशन का रहना बहुत ही ज़रूरी है। रूल रेगुलेशन रहेगा तब तो हम टाइम पे मतलब हमारे स्कूल में टाइम टेबल है, तब तो हम टाइम पे जाते हैं, टाइम टू टाइम टीचर्स अलग अलग आते हैं, पढ़ाते हैं। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होना हर एक कंट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो फिर डेवलप कैसे करेगी कंट्री। चलो बहुत बढ़िया है ना, थोड़ा सा वो देना बाबू उसको, हाँ देना देना और देना, हाँ बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 3 है ना, हाँ इसमें गौड़ाना है। प्रश्न संख्या 3, द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन कॉजेज ए लैक्टिंग, बी कूलिंग, सी टेम्परेचर टू राइज, डी नन ऑफ दीज। कूलिंग, बी कूलिंग है तो एकदम सही। अच्छा ये है कोची बाबू, ये क्या कह रहा है प्रोसेस? एवोपरेशन मतलब वाष्पीकरण। अच्छा, जब वो ऊपर जाता है तो वो एवोपरेशन मतलब जो भाप बन के ऊपर जाता है ना, वो ठंडा हो जाता है। तो वही यहाँ पे बोला है कि क्या काउज है, तो ठंडा हो जाने का काउज है। ऐसा बात है। हाँ। और गर्म होकर भाप नहीं निकलता है, वही तो जाके ऊपर ठंडा हो जाता है, वही ठंडा हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग एवोपरेशन कहते हैं। अच्छा ऐसा बात है। प्रश्न संख्या 4, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ए एटम ऑफ हाइड्रोजन इज ए 2, बी 0, सी 3, डी 1। बी 0 सही में, तो लॉक कर दिया जाए, कंफर्म, बदले नहीं, नहीं बदलना ना। नहीं, हमको लग रहा है ये गलत है। नहीं तो हम कंफर्म है। आप कंफर्म हो? चलो ठीक है भाई, देख लेते हैं, एग्जाम है ना। प्रश्न संख्या 5, व्हाट इज द टोटल लैंड मास एरिया ऑफ इंडिया? ए 4.28 मिलियन किलोमीटर, बी 3.28 मिलियन किलोमीटर, सी 5.28 मिलियन किलोमीटर, डी नन ऑफ दीज। बी 3.28 मिलियन किलोमीटर है तो सही। इंडिया का कैपिटल कहाँ है बाबू? इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली है। इंडिया, हाँ है ना, ओकरो में कंफ्यूजन है नहीं, का? नहीं नहीं हाँ पटना है का? नहीं, तो वो तो बिहार का है। बिहार का है। अच्छा, टोटल स्टेट कितना है इंडिया का? 28। 28। चलो बढ़िया बात है। प्रश्न संख्या 6, बीच ऑफ द फॉलोइंग और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? ए लैंड, बी लेबर, सी कैपिटल, डी ऑल। ऑल, डी।
सही में ये का कहता है बाबू, ये का कह रहा है? किसी भी क्रॉप्स को हम यदि उसका कल्टीवेशन करेंगे तो उसके लिए हमको लैंड का भी जरूरी है, लेबर का भी जरूरी है और कैपिटल का भी जरूरी है। कैपिटल का हिंदी का होता है? कैपिटल का हिंदी, यहाँ कैपिटल का कहता है? इसका हिंदी पता है। कैपिटल तो बता रही है, ठीक है, तो कौची जरूरत पड़ेगा? कैपिटल कौची कैपिटल हमारा? है। हाँ, अगर थे मतलब किसान को तुमको भेज दिया गया, एकदम पूरा किसान देहाती में, है ना, तो वहाँ बतावे क्या बताएगी? कैपिटल तो बताएगी अंग्रेजी, तो उसको समझ में तो आएगा नहीं, जैसे हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसको हिंदी में तो उसको क्या समझाएगी तू कि क्या होता है कैपिटल? जमीन हमरा है, मजदूरी भी हम कर लेंगे, है ना, लेकिन कैपिटल का कह रहा है? कैपिटल को हम क्या कहें? एकदम देहात किसान है यहाँ, हम जैसे हम भी हैं, हमरा कुछो नहीं करा, कैपिटल मतलब का होता हमरा पत्ते नहीं है, तो का हमको समझावेगी कि का है? किसान को आपको ट्रेन थोड़ा बताने के लिए बोल दिया गया, पढ़ाया इसलिए जाता है कि किसी और को तुम समझा सको, हाँ, है ना, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है किसी और को तुमको नॉलेज को बांटने के लिए। ये यहाँ सब पूरा गांव देहात है, पूरा गवार एरिया है, हैं? तो अब किसान के पास तो जाओगे तो क्या बताओगे? कैपिटल को कहे कैपिटल, वो काप उप लेके आ जाएगा, हैं? बोलो, समझा नहीं पाई तुम एगो प्रश्न में, इसीलिए हम एगो काट रहे हैं। हम चाहेंगे कि तुम समझाओ हमको। प्रश्न संख्या 7, फाइनेंस राइज टू ऑपरेट ए बिजनेस इज कॉल्ड ए लैंड, बी इनटू प्राइज, सी कैपिटल, डी लेबर। सी कैपिटल, सही में, हाँ ना? चलो अब बताओ इसमें क्या कहता है, आप तो समझ गई होगी प्रश्न के माध्यम से। फाइनेंस रेज टू ऑपरेट अ बिजनेस इज कॉल्ड, मतलब बिजनेस में करना फाइनेंस। इस प्रश्न के भी माध्यम से नहीं समझ पाई है। ये प्रश्न क्या कह रहा है? सब अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाता है एमआरपीएस में? नहीं, हिंदी भी बताया जाता है, लेकिन हिंदी बताया जाता है ना? हाँ। हिंदी और अंग्रेजी मिक्स करके बताया जाता है, भले सीबीएसई है सर करिकुलम है ना, वही ना है, लेकिन कहने का मतलब है तो हिंदी भी बताया जाता होगा। बात बोलचाल के भाषा में तो हिंदी बोला जाता हो, ये ना कि पूरा अंग्रेजी। हिंदी इंग्लिश दोनों। हाँ, दोनों, तो भी तो इस समझ में थोड़ा सा होगा ही। ये प्रश्न क्या कहता है? नहीं समझ में आ रहा है बाबू, प्रश्न क्या कह रहा है इसे? हिंदी में हमको समझाओ, जैसे भी तो समझाना, ये प्रश्न के बारे में हमको समझाओ, अंग्रेजी में तो समझाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ जाएंगे अंग्रेजी में। स्वाति बोलो ना, ये प्रश्न क्या कह रहा है, खाली हमको वो बताओ अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं जरूरत है हमको, अब अंग्रेजी में जरूरत है, बोलो। मतलब कि तू अंग्रेजी में बोलो, हम समझ जाएंगे। अब अंग्रेजी में भी नहीं तू बता रही, इसलिए 14वां प्रश्न भी हम काट रहे हैं। प्रश्न संख्या 8, द आउटर मेम्ब्रेन फाउंड इज इन एनिमल सेल इज ए सेल वॉल, बी साइटोप्लाज्म, सी सेल मेम्ब्रेन, डी नन ऑफ दीज। सेल मेम्ब्रेन, सी सेल मेम्ब्रेन,
है ना। हम जानना चाहेंगे बाबू, ये जो है ना फाउंड सेल मेम्ब्रेन है ना, ये कौन था आदमी, कहाँ के आदमी था, ये आदमी है ना, आदमी थोड़ी ना है, जानवर है ये, कौची है ये, मतलब बोला गया है कि एनिमल सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, हाँ वो कहाँ पे फाउंड होता है, हाँ तो कहाँ, सेल मेम्ब्रेन में होता है। अच्छा ऐसा बात है, बढ़िया बात। सेल का अंग्रेजी हिंदी क्या होता है बाबू, कोशिका, कोशिका को कौन खोज किया था, रॉबर्ट हुक। हाँ ये सब कैसे याद है तुमको, है कितना बढ़िया याद है तुमको, बताओ कब किया था, 1665। वाह इतना बढ़िया याद है तुमको, बताओ। प्रश्न संख्या 9, प्रोटीन आर फॉर्म्ड इन द, ये कुछ लिखा है बाबू, प्लास्टिड, प्लास्टाइड्स। अच्छा हाँ, बी माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, सी राइबोसोम्स, डी Ribosomes। नॉन ऑफ दिस। आप बताइए उत्तर कौन सा होगा बाबू, सी। सी हाँ, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स है, तो ये भी सही। अच्छा अगर प्रोटीन जो है बाबू, प्रोटीन वैसा खाद्य सामग्री बताओ जिससे हम प्राप्त कर सकें। पल्सेस, हाँ पल्सेस से प्रोटीन पा सकते हैं। हाँ हम जान रहे हैं, और दो चार को बताओ। पल्सेस मिनरल्स में कुछ, हाँ बोलो ना, नाम नहीं है उसका। वेजिटेबल से, हाँ चलो, कौन सा वेजिटेबल से, है तो किसी में ना, ये तो चौथा में लिख के बताया जाता है, पांचवा में कि बाबू इसे इसे प्राप्त किया जाता है, बैलेंस डाइट में। हाँ बताया जाता है ना चौथा में, यानी फोर्थ में। गड़बड़ समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा गुरुदेव, है ना। 13वां प्रश्न भी हम आपका काट ही दे रहे हैं। प्रोटीन आपको नॉलेज होना चाहिए कि किसे किसे प्राप्त होना है, ठीक है। दलहन पौधों से। अरे भैया तो वही तो पल्सेज हो गया ना, हम दाल खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा ही मिलेगा, इस कंफर्म है। मिल्क से तो विटामिन। प्रश्न संख्या 10, हु रोट द स्पिरिट ऑफ लॉज, ए क्या लिखा हुआ है बाबू, मैनर, बी मोंटेस्क्यू, सी जेली, डी नॉन ऑफ दिस। मॉन्टेस्क्यू, बी। बी मोंटेस्क्यू, चलो। हु रोट टू ट्रेटरीज, कुछ लिखा हुआ है बताओ हमको जरा। ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ये जॉन लॉकी है ना, हाँ। जॉन लॉकी, बी जॉन लॉक, जॉन लॉक। लॉक, बी क्या लिखा हुआ है, मैनोर, मैनोर, और सी हाँ? लिनियस, और डी जिथिस, तो सही उत्तर क्या होगा, ए जॉन लॉक। लॉक कर देना। हाँ। ये तो होता होगा वो, हमारा ये प्रश्न नहीं समझ में आवेगा। ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट को जॉन लॉक ने लिखा है, मतलब किसने लिखा था ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट को, तो जॉन लॉक। अच्छा, प्रश्न संख्या 12, पास्कल इज ए यूनिट ऑफ ए फोर्स, बी वर्टिकली, सी एनर्जी, डी प्रेशर। पास्कल इज यूनिट ऑफ प्रेशर, हाँ डी डी। डी सही में, लॉक कर देना, कंफर्म। 11-12 महीना के लाभ मिलेगा, साथ में वो पोस्टर भी चिपकेगा, हाँ। है ना। प्रेशर, प्रेशर, है तो एकदम सही, है ना। अच्छा लगा कि आप साल भर के लाभ ले लिए हैं, है ना। थोड़ा सा कमी है, अंग्रेजी में थोड़ा सा पढ़ते हैं तो हिंदी भी थोड़ा सा पढ़ा कीजिए, फायदा इसमें है ना।
हम लोग हिंद भाषी हैं, है कि नहीं है, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, थोड़ा सा हिंदी भी हमको जानना अब आपको जरूरी है ना। तो जान लीजिएगा, और कुछ कुछ कमी है वो तो पता चल ही गया है आपको, तो उसको दूर कीजिएगा, है ना। आपको साल भर के लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा, है ना, यानी साल भर तक के लाभ आपको मिलेगा ही, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए दादाजी को बुला लीजिए बाबू। दादा आइए। आइए सर। हो गया ना। वो नहीं है आपका सर, वो नहीं है आपका। चलो आ जाओ बाबू, यहीं पर खड़ा हो तुम, आओ इधर। हाँ अभी आ जाइए, पिछले बार तो याद होगा आपको, कुछ कुछ याद है। चलिए पकड़ लो बाबू, चलो पकड़ लीजिए अभी सर। हाँ चलिए वहाँ देखिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है।